हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी हम लोग मोशन द प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किए थे। उसमें भी अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो अभी सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली एनसीईआरटी से तो देखा जाए तो मोशन इन द प्लेन में ही दिया हुआ है, और बाकी अदर बुक में जैसे एच सी वर्मा वगैरह में ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और 11th फिजिक्स सीरीज है आपका, जेई नीट बोर्ड हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये आप मुझे बताओ पहले कि ये जो सर्कुलर मोशन है ना, तो इसको मतलब इसमें क्या है? ये तो मोशन इन द प्लेन हुआ ना, मोशन इन प्लेन, राइट। इसमें आप देखो इस तरीके से, जैसे ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। ये ध्यान देना, ये टेंजेंशियल रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ये वेलोसिटी, ये अलोंग द टेंजेंट है, ये बीच का एंगल आपका 90 डिग्री, राइट। ये आपका टेंजेंशियल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और हम लोग इसमें एंगुलर बेस पर भी डिस्कस करेंगे। ये जो पार्टिकल घूम रहा है इस तरह से, इसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं, ये सब भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोशन इन द प्लेन हुआ, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा। ये कैसा होगा? 2 डायमेंशनल होगा। आपका इसमें पाथ कैसा होगा? पाथ आपका सर्कल है, ठीक है, पाथ जो है सर्कल है। वेलोसिटी जो है आपका अलोंग द टैंजेंट जा रहा है, अलोंग द टैंजेंट, ठीक है ना। और जो एक्सलरेशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सलेशन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, ये सब डिपेंड करेंगे। एक्सलेशन रेडियल भी होगा, मतलब रेडियस में भी हो सकता है, और टेंजेंशियल भी हो सकता है। मतलब टेंजेंट में 2 चांसेज है तुम्हारा, वेलोसिटी तो होना ही होना है। ये डिपेंड करता है, अभी बात करेंगे कि कब होगा, शायद नहीं भी होगा, लेकिन ये तो आपका रेडियल वाला तो श्योर शॉट हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो ये एक्सलेशन का डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये मैंने जो बात किया ओमेगा, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। पाथ सर्कल होता है, और इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखो, ये सब डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें फिर कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्शन वगैरह बदल रहा है। 2 मेजर डायरेक्शन है टेंजेंशियल। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, 0,0 है, ये सर्कल है। तो मान लो ये पॉइंट एक्स और वाई, तो ट्रेजेक्ट्री तुम्हें बताया था मैंने ना। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि रिलेशन, इक्वेशन ऑफ द पाथ, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ पाथ, या रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड कांस्टेंट, एक्स वाई एंड कांस्टेंट, राइट। तो ये तुम्हारा ऐसा आर हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। तो ये पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका मैथमेटिक्स में बहुत क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टेंजेंट, कॉर्ड, ये एंगल बना रहा है, ये सब बहुत सारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट डिफरेंट मोड में, राइट। तो खैर अलग बात है। तो अब इसमें तुम्हें सब जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखना, तुम ऐसा मान लो यहाँ पर हो t=0 पर, और फिर तुम यहाँ पर चले गए, तो ये आपका dl हो गया, ये r हो गया, ये d थीटा हुआ। तो d थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक आपका टॉपिक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ? एंगल मेड बाय, क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है, मेड बाय पार्टिकल, ठीक है ना, इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कल, या सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा, ओके। फिर ये आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगल ओमेगा। तो ये क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू, अगर एवरेज का बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा ओमेगा, या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई डेल्टा टी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओमेगा। और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे अगर, तो डी थीटा बाई डी टी, मतलब स्मॉल चेंज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। और ये जो डायरेक्शन है इसका, या तो आपका क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये देखो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो के कैप, ये होगा के कैप, है ना, और क्लॉकवाइज में माइनस के कैप,
देख लो, आप ऐसे जा रहे हो तो के कैप, ये मतलब ओमेगा जो हो गया आपका एक्सियल हो गया, ठीक है ना, और ए सी जो हो गया रेडियल हो गया, ठीक है, ये ध्यान देना। ए टी जो होगा ये रेडियल होगा, सॉरी ये टेंजेंशियल होगा, और वेलोसिटी जो होगा वो भी टेंजेंशियल होगा। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये भी समझ गए होगे, है ना। उसके बाद ये जो आपका लीनियर वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन में, तो आपका टेंजेंशियल भी है और एक्सियल भी है। जैसे ये आप देखो तो अब ये तुम्हारा v हो गया और ये ओमेगा हो गया, ये तुम्हारा कैसा है बोलो, एक्सियल है, और ये कैसा है, टेंजेंशियल है। अब ये मान लो तुम ऐसा बोलते हो, ये इसको लेते हो dl, ये d थीटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको r ले लो तो डी थीटा डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी एल बाई आर। तो आप इसको डी एल बाई आर डी टी, तो ये वी बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ये ध्यान देना, ये जो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ ना, ये तभी जो है जब ये एंगल क्या हो, 90 हो, मतलब ये रेडियस से आपका v जो है परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, तभी जा कर के ये डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप सपोज डैट कि ये ऐसा है v, तो ये थीटा, तो ये v कॉस थीटा और ये v साइन थीटा, तो ये ओमेगा के लिए आपका ये वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, ये v कॉस थीटा बाई आर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ऐसे मतलब पूरा जनरलाइज होने के लिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका वेलोसिटी ऐसे है तो आप ये बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे, ठीक है ना, राइट। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से आपका एंगुलर एक्सलेरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सलरेशन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है ना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो अल्फ़ा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या सिर्फ अगर इंस्टेंटेनियस तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी ध्यान देना, ये ओमेगा, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फ़ा ऐसे होगा, और अगर ये आपका ओमेगा है और ओमेगा घट रहा है तो अल्फ़ा ऐसा होगा। तो अल्फ़ा भी कैसा है तुम्हारा, एक्सियल है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में माइनस के कैप और एंटी क्लॉकवाइज में के कैप। तो ये सब एंगुलर पैरामीटर्स हो गया, आपको क्या बोलते हैं इसमें सर्कुलर मोशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से जैसे आपको टेंजेंशियल एक्सलेशन का भी मैं बात करूँगा। कभी सर्कुलर मोशन में ऐसा भी होता है कि दो तीन चीज़ कि सर्कुलर मोशन में आपका ये वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगा ही, इस डायरेक्शन में भी कभी कभी बॉडी वेलोसिटी गेन करता है। एक्चुअली एक्सलेशन क्या होता है, लॉस और गेन है ना, लॉस और गेन इन वेलोसिटी राइट अपॉन टाइम टेकन। ये मैं बाद में बात करने वाला हूँ। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन हो रहा है तो इसको ए टी बोलते हैं, और ये डी वी बाई डी टी होता है, ये टेंजेंशियल होता है। और ये वाला तो फिक्स है इसमें, क्योंकि आपका सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो उसके चलते वेलोसिटी गेन होता है। जैसे मान लो कि आपका ये वेलोसिटी इधर है, अब थोड़ा देर के बाद ये v यहाँ पर आया, ये मैंने v ही रखा है, इसमें चेंज नहीं किया, तो ये अपना डी थीटा। तो आप देखो इसमें दो, आप ये भी डी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस डी थीटा, ये डी थीटा, तो ये v कॉस डी थीटा हो जाएगा तुम्हारा। और ये कंपोनेंट v कॉस लोगे, क्योंकि ये एंगल के बगल में कॉस ही लेते हैं। जैसे ये डी थीटा के रेस्पेक्ट में ये v कॉस थीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये कॉस थीटा, तो ये जो कंपोनेंट हुआ ना, तो v कॉस 90 माइनस डी थीटा, तो ये तुम्हारा v साइन डी थीटा हो गया, राइट। तो ये अगर मैं देखूं तो देखो हमें ऐसा हमेशा दिख रहा है कि अगर बॉडी, अगर आपका उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तब भी डायरेक्शन वाइज ये सेंटर की तरफ कंपोनेंट आ रहा है। ये पूरा प्योरली टेंजेंशियल था, लेकिन अब देखो ये जाकर सेंटर की तरफ आ रहा है। इसलिए आपको सर्कुलर मोशन अगर होता है तो डेफिनेटली ये वाला तो एक्सलेशन आने वाला ही है।
AC बोलो या AR बोलो, जो ये रेडियल वाला तो ऑलवेज रहेगा। हाँ, AT वाला तो डिपेंड करता है, टेंजेंट वाला तो आपका डिपेंड करता है अगर उस डायरेक्शन में गेन हो रहा है तो अगर AC बोले तो गेन इन वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट, टुवर्ड्स सेंटर एंड अपॉन टाइम टेकन dt। तो देख लो कितना का गेन हुआ v, तो AC इज इक्वल टू v साइन d थीटा बाई dt, ठीक है। तो ये तो साइन थीटा अगर आपका स्मॉल है थीटा, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को अगर आपका जो थीटा अगर स्मॉल है तो साइन स्मॉल है तो साइन थीटा डी थीटा जो होगा अप्रोक्सीमेटली डी थीटा के बराबर, तो v डी थीटा बाई डी टी, तो v ओमेगा, और अभी हम लोग ओमेगा इजकल टू v बाई आर, तो ये v स्क्वायर आर, तो ये अपना AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये रेडियल एक्सलरेशन, सॉरी ये AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, ये आपका रेडियल एक्सलेशन, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, ये ऑलवेज होना है, ठीक है। या AC इज इक्वल टू v स्क्वायर आर या ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, तो ये कटा, तो ओमेगा स्क्वायर आर किसी भी फॉर्मेट में, एंगुलर फॉर्मेट में, तो ये ध्यान देना ये कैसा होता है, रेडियल होता है। तो 3 मेजर डायरेक्शन है आपका, रेडियल, टेंजेंशियल और एक्सियल, उसी पर आपका दिमाग लगाना है कि किस डायरेक्शंस में पैरामीटर्स है और उससे जाकर के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।